नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अभी हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को कॉलोनियल कहा है, साथ ही साथ ये का एक एनार्किक लॉ है और गवर्नमेंट से पूछा है कि गवर्नमेंट इसको क्यों रिटेन करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, चीफ जस्टिस की बेंच में इस पिटीशन को सुना जा रहा है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर, अभी तक गवर्नमेंट ने सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी यानी सेडिशन जैसे लॉज को रखा हुआ है। सेडिशन जैसे लॉज कॉलोनियल भी हैं, साथ साथ एनार्किक भी हैं, विक्टोरियन इरा के लॉज हैं और कैसे ये लोगों की लिबर्टी को इन्फ्रिंज करते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने पूछा भी है कि गवर्नमेंट इसको क्यों रखना चाहती है, गवर्नमेंट अपने रीजंस को सबमिट करे। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव, आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब की। वो कहते हैं कि क्या ये नेसेसरी है, सरकार से पूछ रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल क्रिटिसिज्म जो है वो आने लगा है सेडिशन लॉ का। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इसको अभी तक सिर्फ लिबर्टीज को क्रश करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल पास देखें तो ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे। ब्रिटिशर्स का लाने का रीजन ये था कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को सरप्रेस करना चाहते थे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों पे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए इस तरह के लॉज लाए गए थे और 75 ईयर्स हो गए हैं कि अभी तक जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हम बात करते हैं न्यू राइट्स की, हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट इस लॉ को अभी तक रिटेन करी हुई है। तो यहाँ पे रीजन पूछा गया कि क्या इसका रिटेंशन का रीजन है और क्यों इतना ज्यादा इसका मिसयूज होता है। साथ ही साथ यहाँ पे चीफ जस्टिस रमन्ना ने यह भी बोला कि ये सेक्शन 124A जो है ये बहुत ज्यादा सीवियर मिसयूज किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आपने यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कारपेंटर को आप एक सौ दे दीजिए, कुल्हाड़ी दे दीजिए और उसको बोलिए एक वुड जो है फॉरेस्ट से काट के ले आए, और उस कारपेंटर ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही काट दिया। तो यहाँ पे यही बात है कि आपने किसी को पावर दे दी है और वो पावर को मिसयूज कर रहा है। तो ऐसे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोर्ट का मानना है सेडिशन लॉ को लेके। अब यहाँ पे हमने एक डिटेल वीडियो भी की थी कि सेडिशन लॉ क्यों नहीं होना चाहिए, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, कैसे गवर्नमेंट ने इसको मिसयूज किया और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जल्दी से क्विकली समझ लेते हैं कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो है वो सेडिशन लॉ की बात करता है। इसे 1870 में आईपीसी में इंसर्ट किया गया था, 1860 में आईपीसी आया, 10 साल के बाद मैक्यूले के कहने पे ही इसको इंसर्ट किया गया था। ये कहता है कि कोई भी पर्सन वर्ड से या फिर स्पोकन या रिटन या साइन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड या कंटेम्प्ट लाने की कोशिश करता है, किसी भी तरह से डिससेटिस्फैक्शन जो है, डिसअफेक्शन, डिससेटिस्फैक्शन जैसी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेस करता है, तो गवर्नमेंट उसको चार्ज कर सकती है सेडिशन में। और एक बार सेडिशन में चार्ज हो गया तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट है, या फिर कोई और पनिशमेंट, अगर कुछ कम पनिशमेंट देनी जाए तो 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट तो यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह के ये जो नॉर्म्स हैं, इस तरह के ये जो लॉज हैं, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने उस समय लिखे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। तो यही कोर्ट का कंसर्न है कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लॉ जो है वो जितने भी गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की डिसेंट आ रही है, जितनी भी फ्री स्पीच है, उसे मफल करने के लिए यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट को सेडिशन में यहाँ पे चार्ज कर लिया गया है, बुक कर लिया गया है। हमने आसाम के केस में देखा, हमने मेघालय के केस में देखा, और साथ ही साथ उन एक्टिविस्ट को बेल भी नहीं दी जाती, ये कह के कि वो एक नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। सिविल सोसाइटी मेंबर, स्टूडेंट्स को बार बार सेडिशन लॉ में बुक किया जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ, उनके लिए एविडेंसेस हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई भी हरकत या कोई भी ऐसा एक्शन उन्होंने नहीं लिया जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन जो है वो जाहिर करे। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि सीजीआई ने ये ओरल स्टेटमेंट दिया है, ओपन कोर्ट में बोला है कि गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं कि क्यों इस लॉ को वो कंटिन्यू करना चाहती है। साथ ही साथ यहाँ पे जस्टिस रमन्ना ने ये भी बोला कि चिलिंग इफेक्ट जो है वो सेडिशन का पड़ता है आपके आर्टिकल 19 पे। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो कोवर्ट लॉज या कोवर्ट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्रिंज करती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को या फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने ही जो एक केदारनाथ जजमेंट दिया था सेक्शन 124A 1962 का जजमेंट है, इसे वापस ओपन कर दिया है एक तरह से। ये डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है कि सेडिशन लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
62 में गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा था कि ये सेडिशन लॉ जो है होना चाहिए और ये नेसेसरी है, लेकिन अब सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। जो सिटीजन्स हैं वो अवेयर हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट को डिसेंट करने लगे हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, तो ये डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेज हो रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए बार बार लोगों को सेडिशन लॉ में बुक किया जा रहा है। साथ ही साथ सीजीआई ने अटेंशन भी ड्रॉ किया अटॉर्नी जनरल का। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि सबसे कम कन्विक्शन सेडिशन लॉ में पाया गया है। मतलब अगर आप 100 लोगों को यहाँ बुक कर लेते तो हार्डली 2 लोगों को जेल हो पाती है, तो 2% 1% कन्विक्शन रेट है इसका, ये बहुत कम है। तो ऐसे लॉस को रखने का कोई फायदा नहीं है जिसमें लास्ट में स्टेट या पुलिस प्रूव ही ना कर पाए कि वो पर्सन ने सेडिशन किया था। इसमें कोर्ट का समय बहुत ज़्यादा होता है, कोर्ट का टाइम जाता है, साथ साथ एक्सचेकर का, गवर्नमेंट का बहुत पैसा इसमें बर्बाद होता है ऐसे केसेस लड़ने में। तो ऐसे में कोर्ट का ये मानना है कि ऐसे लॉज जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको हटा देना चाहिए। तो कन्विक्शन रेट इसमें कुछ होता नहीं है, अननेसेसरी हैसल होता है, जुडिशरी का टाइम वेस्ट होता है, गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात सीजीआई ने ये कहा है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इसको सिर्फ मिसयूज करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसे एक नई डेफिनेशन दे दी गई है कि ये स्टेल लॉ है, मतलब सड़ा हुआ लॉ है, पुराना लॉ है, और ये जो स्टेल लॉज हैं इनको आप स्टैचू बुक से हटा दीजिए, तभी हम लिबर्टी को जस्टिफाई कर पाएंगे, लिबर्टी ग्रांट कर पाएंगे। तो यही कोर्ट ने कहा, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को क्लियर बोला कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेल लॉस को लेके आ रही है बार बार, और इन स्टेल लॉस को अब स्टैचू बुक से हट जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सेडिशन का जो लॉ है उसका मिसयूज बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो अपने पर्सनल ग्रजेस को फिक्स करने के लिए विलेजेस में या फिर कहीं भी उनकी कुछ पर्सनल एनिमिटी है या गवर्नमेंट के कुछ भी कोई भी ऐसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है किसी के साथ, तो गवर्नमेंट या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऐसे सेडिशन जैसे कंपोनेंट्स को मिसयूज करती हैं। मतलब यहाँ क्लियर कट यही देखा गया है कि अक्रॉस द बोर्ड जब से 75 ईयर्स के भारत की हिस्ट्री में ये मैक्सिमम टाइम मिसयूज हुआ है और बहुत कम टाइम ये किसी काम आया है। हमने इसके लिए केदारनाथ जजमेंट भी देखी, हमने इसके लिए और इम्पॉर्टेंट केसेस में देखा हुआ है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इसको मिसयूज बहुत करती हैं। तो यहीं पर कोर्ट ने कहा है कि हम इसको ज़रूर इस मैटर को डील करेंगे, क्योंकि हम ये पिटीशन को यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस पिटीशन पे जो कोर्ट की जो पूरी जजमेंट है वो बहुत जल्द आ जाएगी। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या एग्जैक्टली इसमें जजमेंट देता है, क्या इसमें अपडेशन आता है, तो वो हम उसको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल यही बात कोर्ट कह रहा है कि ग्रेव सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। इंडिविजुअल्स जो हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको हमेशा डर रहता है कि अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का डिसेंट करेंगे तो फिर उन पे सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। मिस्टर वेणुगोपाल का तो यही कहना है, गवर्नमेंट का यही कहना है कि अभी कोर्ट इसको स्ट्राइक नहीं करे, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी हमारे लिए नेसेसरी है। तो देखते हैं कि आगे कहाँ पे मैटर जाता है और किस तरह से कोर्ट इस पे सुनवाई करता है। यहाँ पे इसका जो रियल पर्पस है इस लॉ का वो सर्व किया जाता है, या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसके कंप्लीटली डिलीशन की बात कर देती है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है रिप्लाई फाइल करने का। मीनवाइल हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि सेडिशन अच्छा है, सेडिशन अच्छा नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितनी बार सेडिशन का मिसयूज आपने देखा है, और क्या जो सेडिशन है वो आर्टिकल 19 के लिए एक रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है या नहीं। तो इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाता रहूँगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। आप studiiq.com या हमारी ऐप से इनको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।